तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस ग्रंथ के बारे में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात, ऐसी बात कुछ ना कुछ मैं लेकर आऊंगी, एक रहस्य इसके बारे में कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तत्वार सूत्र जो हमारा ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ, सूत्रात्मक ग्रंथ, इसके ऊपर किन किन आचार्यों ने टीकाएं लिखी है, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो 4 मेन आचार्य हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने टीका लिखी है, लेकिन 4 मेन आचार्य हैं जिन्होंने इस पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं और जो बहुत ज्यादा फेमस है, सभी जगह फेमस है। ठीक है, तो 4 वो कौन से आचार्य हैं और उन्होंने कौन कौन सी लिखी है। सबसे पहले है आचार्य समर्थभद्र स्वामी। उन्होंने इसके ऊपर देवागम स्तोत्र नाम की टीका लिखी है, वो भी पूरे मंगलाचरण के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरे हैं हमारे अकलंक देव, जो आचार्य अकलंक देव हुए हैं। इन्होंने इसके ऊपर तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिखी है, जो बहुत फेमस हुई है, तत्वार्थ राजवार्तिक। ठीक है, फिर उसके बाद है पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है। जैसे देखिए नाम से ही विदित है, सर्वार्थ सिद्धि, यहाँ यानी कि वहां पर हर कार्य की सिद्धि, एक एक चीज को उन्होंने बताया है, हर चीज की सिद्धि वहां पर उन्होंने की है, यानी कि परिभाषाएं, एक एक चीज की परिभाषाएं उन्होंने दी है अलग अलग। इस प्रकार से उन्होंने वहां हर चीज की, हर क्वेश्चन की का आंसर उन्होंने दिया है पूज्यपाद स्वामी जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे आचार्य विद्यानंद जी, जो कि मैंने पहले भी बताया था, पुराने वाले आचार्य विद्यानंद जी, उस समय के आचार्य विद्यानंद जी। उन्होंने तत्वार श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी है। तत्वार श्लोक वार्तिक, देखिए कंफ्यूज मत होइए, तत्वार्थ राजवार्तिक और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, इस प्रकार से ये टीकाएं इन पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो 4 आचार्य हो गए और 4 ही प्रकार की अलग अलग टीकाएं हो गई। वैसे विशेष में और बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी है। तो चलिए, अब ये थी छोटी सी जानकारी, अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे सूत्र हो गए थे, 4 सूत्र हमारे हो गए थे, जिसमें हमने क्या कहते हैं, 7 तत्वों के बारे में हमारा वर्णन निकल चुका था। वाटी क्या आरती, अनम्यूट करो। और दीदी वार्तिक बोला आपने, वार्तिक बोला? वार्तिक वार्तिक वार्तिक, ठीक है ना? ठीक है दीदी, दोनों में वार्तिक लगेगा, चाहे वो राजवार्तिक हो या फिर श्लोक वार्तिक। ठीक है, हाँ। 4 हमारे सूत्र हो चुके थे, आज हम 5वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ करेंगे और अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही जानकारी हम इनके विषय में दे रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, और जब भी देखिए सूत्र पढ़ा जाता है, आप सभी लोग हाथ जोड़ लिया कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं, तो जब भी सूत्र का उच्चारण हो तभी हाथ जोड़ लेते हैं हमेशा। जब भी सैद्धांतिक सूत्र का, यहाँ पर नहीं, कभी भी कहीं भी आप सुनो, टीवी में भी यदि सुनो आप, तो हमेशा हाथ जोड़ लें। जब भी प्राकृत भाषा की कुछ भी चीज का उच्चारण चल रहा हो या फिर किसी भी सैद्धांतिक सूत्रों का उच्चारण चल रहा हो, तो हमेशा हाथ जोड़ के उन सूत्रों को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस, तन, न्यास। ठीक है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस, तन, न्यास, इस प्रकार से ही हमारा 5वां नंबर का सूत्र है। तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। अभी हमारा जो पीछे निकला था, सम्यक दर्शन का हमारा वर्णन निकला था, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की स्थापना, मतलब सम्यक दर्शन को कितने प्रकार से हम रख सकते हैं, कह सकते हैं, या उसको क्या कहते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, न्यास माने होता है निषेध, न्यास माने होता है निषेध, यानी कि रखना, कि किस प्रकार से हम सम्यक दर्शन की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार उसके दिए हैं कि हम 4 प्रकार से सम्यक दर्शन को रख सकते हैं। सबसे पहला है नाम, दूसरा है स्थापना, तीसरा है द्रव्य और चौथा है भाव, और उसके बाद आया है तन, न्यास है, तन माने जो पीछे आ चुका, यानी कि सम्यक दर्शन, और न्यास माने रखना, निषेध। निषेध का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुबह को हम लोग करते हैं, जैसे निषेध करते हैं ना, स्थापना करते हैं, पूजा में भगवान की स्थापना करते हैं, उनको आवाहन करते हैं और फिर स्थापना करते हैं, वो वाला।
अब हम इनके एक एक शब्द को समझेंगे कि कैसे। देखिए, निषेप मतलब न्यास। तो सबसे पहला है नाम निषेप। नाम निषेप क्या होता है कि जैसे उसकी गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा बिना अपनी इच्छा अनुसार नाम रखना, किसी भी चीज का नाम रखना, यानी कि उसमें ना तो उसके कोई गुण है, ना उसमें जाति है, ना ही उसमें द्रव्य है और ना ही क्रिया है, उसका नाम रख देना, वो नाम स्थापना, नाम निक्षेप होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने किसी का नाम सौधर्म रख दिया, ऐसे ही अपने किसी बालक का नाम हमने सौधर्म रख दिया, लेकिन सौधर्म किसका नाम है? जो कि पहले और दूसरे स्वर्ग का जो राजा है, जो इंद्र है, उसका नाम है सौधर्म। लेकिन जिस बालक का नाम हमने रखा है सौधर्म, ना तो उसमें उस इंद्र की तरह गुण है, ना उसकी वो जाति है, और ना ही उसके पास वो द्रव्य है, और ना ही उसके पास वो क्रियाएं हैं जो सौधर्म की होती हैं। लेकिन फिर भी हम नाम से उसको क्या कह रहे हैं? सौधर्म। ऐसे ही हमने किसी का नाम महावीर रख दिया, महावीर, लेकिन वो महावीर भगवान तो है नहीं, ना ही उनके उसके अंदर गुण है महावीर भगवान जैसे, ना ही उनकी जाति है वो वाली, यानी कि क्षत्रिय, जाति मतलब क्षत्रिय, और ना ही उसके अंदर वो द्रव्य है, और ना ही वो क्रियाएं हैं जो कि महावीर भगवान के अंदर थी। तो इस तरह से नाम स्थापना, नाम रख देना किसी का भी, किसी पे, जबकि उसके ना तो उसमें वो गुण है, ना जाति है, ना द्रव्य है, और ना ही क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया नाम निषेप, यानी कि नाम का रखना। उसके बाद आता है स्थापना निषेप। आवाज आ रही है मेरी सभी को? अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्थापना निषेप। स्थापना निषेप यानी कि काष्ठ, धातु, पाषाण आदि से मूर्ति बनाकर किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना करना, वह स्थापना निषेप होता है। मतलब किसी भी चीज में किसी और की स्थापना करना। अब इसको आसान तरीके से ऐसे समझेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, ठोने में हम किस चीज की स्थापना कर रहे हैं? भगवान की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं कि हम 3 लौंग के द्वारा, उन 3 लौंग को हम क्या कर लेते हैं कि ये भगवान है, आइए अत्र 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, यानी कि हम उन लौंग में किसकी स्थापना कर रहे हैं? उन भगवान की जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना? या फिर चावल के द्वारा। तो इस तरह से किसी और चीज में किसी और चीज की स्थापना कर देना, तो ये होता है स्थापना निषेप। यानी कि हमने उस ठोने में क्या, भगवान जी को विराजमान कर दिया, उनको आवाहन करके। ठीक है, जबकि उस लौंग में भगवान नहीं है, वो लौंग को लेकिन हमने क्या मान लिया कि ये भगवान है, और हमने उनकी स्थापना कर दी। तो इस तरह से फिर उसके बाद आता है द्रव्य निषेप, यानी कि भूत, भविष्य, पर्याय की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना, वो हो गया द्रव्य निषेप। यानी कि भूत की बात को लेकर कहना या फिर भविष्य की बात को लेकर कहना। जैसे महावीर भगवान जब वो बालक के रूप में जन्म लेते हैं, तभी हम उनको क्या कहने लग जाते हैं? भगवान महावीर का जन्म हो गया, जबकि अभी वो भगवान बने नहीं है, अभी तो सिर्फ बालक है ना। लेकिन फिर भी अभी तो वो संन्यास लेंगे, फिर उसके बाद कर्मों का दहन करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उन्हें मोक्ष होगा, तब वो भगवान बनेंगे। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तब भी हम क्या कहने लग जाते हैं? भगवान महावीर का जन्म हो गया, यानी कि वो भविष्य में बनेंगे। भविष्य की क्रिया को हम पहले ही वर्तमान में कह रहे हैं। ऐसे ही भूत के, मान लीजिए कोई पुजारी था, वो बहुत ज्यादा पूजा करते थे मंदिर में जाकर, लेकिन अभी क्या है, आजकल नहीं करते हैं, करते थे लेकिन आज भी उनको देखकर क्या कहने लगते हैं? देखो वो पुजारी आ गया, है ना, वो पुजारी आ गया, जबकि अभी वो पुजारी का काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं उनको? देखो वो पुजारी आ गया। तो या तो भूत की बात को लेकर वर्तमान में कहना, या भविष्य की बात को लेकर वर्तमान में कहना, तो ये क्या हो जाता है? हमारा द्रव्य निषेध। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा भाव निषेध, यानी कि वर्तमान की पर्याय की मुख्यता से पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कहना। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे जो विदेह क्षेत्र है वहां पर सीमंदर स्वामी अभी भी विराजमान है, तो ये कहना कि सीमंदर स्वामी वहां पर अभी भी विराजमान है, यानी कि तीर्थंकर वहां पर विराजमान है सीमंदर स्वामी। तो क्योंकि वो वर्तमान में अभी है, तो वर्तमान की बात को वर्तमान में ही कहना, ये क्या हो जाएगा? हमारा ये भाव निषेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के निषेप होते हैं। समझ में आ गए सभी को? 4 प्रकार के निषेप कौन कौन से हैं?
ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्थापना है, स्थापना वाला, उसके भी दो प्रकार है, वो भी दो प्रकार का है। जो हम स्थापना करते हैं ना, वो भी दो प्रकार का है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। उसमें एक है तदाकार स्थापना, तदाकार, और एक है अतदाकार स्थापना। दो प्रकार की स्थापना होती है। तदाकार स्थापना में जिसकी आकृति उसी आकार में, उसको तदाकार, जो आकृति है उसको उसी आकार में कहना। जैसे कि पाषाण की मूर्ति है तो ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, उसको ऐसे ही उसी आकार में कहना, तो ये क्या हो जाएगा, तदाकार स्थापना। अतदाकार स्थापना, जैसे कि अभी बताया, धोने में चावल या लौंग को क्या कह देना कि ये भगवान है, महावीर भगवान है, उनकी हमने स्थापना कर दी, तो वो हो गया हमारा अतदाकार स्थापना। यानी कि उनका आकार वैसा नहीं है। आकार देखिए इसमें लगाइए ना, तदाकार, तद आकार, यानी कि जैसा है वैसा ही आकार, और अतदाकार यानी कि आकार वैसा नहीं है फिर भी उसको वो मान लेना। जैसे मान लीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं, है ना, या लूडो ही खेल रहे हैं, कुछ भी, आपकी गोटी खो गई, आपने कुछ और चीज वहां पर आपने ये रख दिया, है ना, शार्पनर रख दिया वहां पर, उसकी जगह एक गोटी आपकी खो गई, उसकी जगह आपने ये रख दिया कि ये मेरे लाल रंग की गोटी है उसमें, तो ये गोटी नहीं है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, उसको वहां पर स्थापित कर दिया कि ये मेरी लाल हरे रंग की ये मेरी गोटी चलेगी, उसकी जगह मैं ये चला रहा हूं, तो ये हो गया हमारा अतदाकार स्थापना। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिएगा, तदाकार जो आकार उसका उसको उसी रूप में स्थापन करना, और अतदाकार जो आकार उसका नहीं है फिर भी किसी और वस्तु को उसमें मान लेना, वो होता है हमारा अतदाकार स्थापना। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक का सभी को? चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम अपने 6 नंबर के जो हमारा सूत्र है उस पर चलेंगे। ठीक है, प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण नैरधिगमा, बहुत छोटा सा सूत्र है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, प्रमाण और नय, दो चीज इसके अंदर आई हैं, प्रमाण और नय। ठीक है, अब प्रमाण क्या है, जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है वो प्रमाण होता है, जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है वो प्रमाण होता है। और नय क्या होता है, जो एक देश को ग्रहण करता है, जो किसी भी चीज के एक देश को ग्रहण करता है वो नय होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए, प्रमाण और नय। तो इसमें देखिए अब क्या है, प्रमाण और नयों से क्या होता है, पहले तो इस सूत्र का अर्थ समझेंगे। प्रमाण और नय से पदार्थ का ज्ञान होता है कि कौन सा पदार्थ कैसा है। तो हम किसी भी पदार्थ का अगर हमें ज्ञान करना है तो हम दो प्रकार से उसका करेंगे, एक तो उसकी सारी चीजों का, यानी कि सब चीज उसके अंदर देखेंगे, और एक सिर्फ उसकी एक चीज को हम देखेंगे। ये एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए एक नींबू है। ठीक है, अब हम उस नींबू को क्या कह रहे हैं, ये नींबू पीला है, खट्टा है, गोल है और छोटा है, तो हम उसकी सारी चीजें ले रहे हैं, उसकी सारी क्वालिटीज को बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वदेश यानी कि प्रमाण, कि हम एक चीज की सारी क्वालिटीज को बता रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रमाण, यानी कि हम सर्वदेश को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नय। अब हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, उसके एक गुण को हमें बताना है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये नींबू खट्टा है, सिर्फ हम ये बता रहे हैं, जबकि उसके अंदर और बहुत सारे गुण भी है, कि वो पीला भी है, छोटा भी है, गोल भी है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम सिर्फ उसके एक गुण को, उसके एक देश को ले रहे हैं, यानी कि एक गुण को ले रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि ये नींबू खट्टा है, क्योंकि हमें वहां पर सिर्फ वही चीज बतानी है, सिर्फ हमें उसका एक गुण को ही हाईलाइट करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रमाण और नय। तो प्रमाण और नय के द्वारा क्या होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है। किसी भी पदार्थ का जब हम ज्ञान करेंगे तो दो प्रकार से करेंगे, प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा। प्रमाण यानी कि उसकी सारी क्वालिटीज बतानी, सारे गुण बताने, और नय एक देश को, एक गुण को बताना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर यहाँ पर ये सब जी। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, 7वें नंबर का जो हमारा सूत्र है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रमाण और नय के भी भेद हैं दो, तो मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बारे में नहीं बताऊंगी, आप अभी नाम समझ लीजिए, नहीं तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है ना। तो जो प्रमाण है उसके दो भेद हैं, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ये दो भेद हैं उसके प्रमाण के। और न्याय के भी दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। ठीक है, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, इस प्रकार से दो भेद हैं न्याय के। लेकिन अब इनके बारे में खोल के अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। 7वें नंबर का जो हमारा सूत्र है उसकी ओर चलते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। ठीक है, तो देखिए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। देखिए साधनाधिकरण में आ का डंडा है तो वो ए बन जाएगा, तो साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन के विषयों का ज्ञान होता है। इस सूत्र का अर्थ ये है, यानी कि निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया इस सूत्र का। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा खोल के समझेंगे कि निर्देश क्या है। देखिए, वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश होता है। वस्तु के स्वरूप का कथन करना वो निर्देश है। बाद में पूरा एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी, अभी आप सिर्फ इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। तो वस्तु के स्वरूप का कथन करना वो निर्देश है। स्वामित्व, वस्तु के आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं, यानी कि उस चीज का स्वामी हो जाना वो स्वामित्व है। फिर साधन, वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, यानी कि वस्तु की उत्पत्ति का क्या कारण है उसको साधन कहते हैं। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। ठीक है ना, कि वस्तु का आधार क्या है उसे अधिकरण। स्थिति, वस्तु की काल अवधि को स्थिति कहते हैं, यानी कि उसकी कितनी काल अवधि है, कितने समय तक वो रहेगा, उसको क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। फिर विधान, यानी कि वह कितने प्रकार का है और कितने प्रकार का है उसको हम क्या कहते हैं, विधान कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने किसी चीज की उत्पत्ति की है, कोई भी चीज बनाई है, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम ये पेन ही ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा निर्देश, यानी कि वस्तु के स्वरूप हो गया ये, कि ये क्या है, पेन है, ये इसका स्वरूप हो गया। ठीक है, फिर इसका स्वामी, यानी कि इस चीज का स्वामी कौन है, तो इसका स्वामी कौन हो गया, मैं इसकी स्वामी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साधन, यानी कि ये कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ बना है, तो किसमें बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा। तो वो क्या हो गया, इसका साधन हो गया, कि ये कहाँ बना है, जहां बना है, जहां इसकी उत्पत्ति हुई है, जहां वो इसका साधन हो गया, यानी कि फैक्ट्री। ठीक है, फिर यह है आधार, अधिकरण, यानी कि इसका आधार कहाँ है, तो इसका आधार कहाँ है, कहाँ रखा जाएगा ये बनके, या तो स्टोर किया जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, या फैक्ट्री में ही बनके रखा जाएगा, या गोदाम में रखा जाएगा, या फिर अलग अलग शॉप्स पे होगा। तो वो उसका आधार हो गया, अधिकरण हो गया, यानी कि वस्तु का आधार। ठीक है, फिर उसकी स्थिति, यानी कि ये पेन कितने समय तक चलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसपे उसका समय लिखा होता है कि ये इस समय तक चलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, आता है ना लिखा हुआ, जैसे शैम्पू वगैरह पर आता है कि ये इतनी समय तक चलेगा, दवाइयों पर भी आता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यानी कि वो उसकी काल अवधि हो गई। तो काल अवधि क्या हो गई, स्थिति, कि ये कब तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया विधान, यानी कि ये कितने प्रकार का है। तो मैं बताऊंगी ये कई प्रकार का है, मैंने कई प्रकार के पेन बनाए हैं, ये भी है, दूसरा भी है, वो तीसरा भी है। तो ये प्रकार हो गए कि ये पेन इस तरह से भी है, ये पेन इस प्रकार का भी है, इसमें ब्लू कलर भी है, इसमें रेड कलर भी है, इसमें ये कलर भी है, तो इसके प्रकार हो गए। तो ये हो गया विधान। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजों से क्या होता है, सम्यक दर्शन के जो विषय है उनका हमें ज्ञान होता है इन सारी चीजों के माध्यम से। निर्देश, स्वामित्व, साधन,
अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक है, हाँ तो इतना ही ले लेते हैं 7। फिर उसके बाद क्योंकि 7:24 हो चुके हैं, फिर और भी चीजें होंगी, तो अब इतनी ही के ही विषय में और विस्तृत जानकारी आपको रेणु जी बताएंगे। जी रेणु जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया कि 5वां सूत्र था निक्षेप के बारे में, कि कैसे निक्षेप किया जाता है। तो उसमें 4 प्रकार का जैसे बताया कि गुण नहीं होते लेकिन उसको नाम रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम महावीर रखा, जैसे बताया मनीषा जी ने, लेकिन उसमें महावीर भगवान के गुण नहीं है, केवल नाम निक्षेप कर दिया। अपना निक्षेप, जैसे कि हम मंदिर में भगवान की मूर्ति बनाते हैं पहले, और फिर हम उसमें निक्षेप करके उसमें सूर्य मंत्र इत्यादि देके हम उस प्रतिमा को अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। ये होता है स्थापना निक्षेप। और 2 प्रकार से जैसे बताया गया कि तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना उसी आकार रूप में बनाकर और उसको वैसा ही नाम देना, जैसे कि हमने भगवान की मूर्ति बनाकर और उसी रूप में उनको हमने भगवान महावीर के रूप में पूजा। और अतदाकार, जैसे कि शतरंज की गोटी इत्यादि, जिनको हम हाथी घोड़ा इत्यादि मानकर हम उनसे शतरंज खेलते हैं। तीसरा होता है द्रव्य निक्षेप, जो अभी गुणों को प्राप्त होने वाला है, अभी गुणों को प्राप्त हुआ नहीं है और लेकिन होने वाला है। जैसे कि किसी राजा के बेटे को हम पहले ही राजकुमार कह देते हैं, जबकि वो अभी राजकुमार बना नहीं है, राजा के यहाँ बेटा हुआ, हमने कहा राजकुमार, है ना। तो ये होता है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप होता है कि जो वर्तमान पर्याय है उसी से युक्त में, उसी रूप में उसको कहना। ठीक है, तो जैसे कि अनंत चतुष्टय युद्ध भगवान महावीर को भगवान महावीर कहना, तो जैसी उनकी पर्याय है उसी रूप में उसको कहना। और इन्हीं चीजों को आपने अभी मनीषा जी से भी समझा। अगला सूत्र था प्रमाण और नय के बारे में। प्रमाण जो कि सर्व देश को जानता है, जैसे कि एक हाथी को हमने जब पूरा हाथी देखा वो प्रमाण है कि ये हाथी है। और नय की अपेक्षा से कि उसके पैरों को देख के कहेंगे कि उसके पैर खंबे जैसे हैं, वो भी हाथी है। जिसके कान पंखे जैसे हैं वो भी हाथी है। जिसकी सूंड है वो भी हाथी है। ये नय कि एक एक चीज को देख कर हम उसको उसके पूर्ण रूप को जान लेते हैं, ये नय है। और प्रमाण जिसको सर्व रूप में देखकर उसी रूप में जानना, ये प्रमाण होता है। उसके बाद था अगला सूत्र निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, इस प्रकार से कि स्वरूप फिर उसका मालिक, जैसे कि हमने पेन के उदाहरण से समझा, इसको सम्यक दर्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आज आप सम्यक दर्शन के रूप में इस सूत्र को आप अपने हिसाब से लगाकर लाएंगे कि कैसे हम सम्यक दर्शन के रूप में इसको समझे, वरना हम आपको इसको सम्यक दर्शन के रूप में समझाएंगे। मनीषा जी ने आपको एक उदाहरण देकर समझाया, अब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आप अब इसको अपनी अपेक्षा से समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज देखिए, जो पहला था वो संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए था, जो कि 6वां सूत्र था प्रमाण और नय, यानी कि बहुत संक्षेप में बताया गया था। जिनको बहुत विस्तृत नहीं चाहिए विषय, उनको एक छोटा सा सूत्र बनाया आचार्य ने, प्रमाण नैर अधिगमः। ठीक है, उसके बाद मध्यम रुचि शिष्यों के लिए कि जो थोड़ा सा विस्तार चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने अगला सूत्र बनाया 7वां सूत्र। अब जो कल सूत्र आएगा वो बहुत विस्तार जो चाहते हैं, ऐसे विस्तृत रुचि शिष्यों के लिए हमारा 8वां सूत्र कल आपके सामने आएगा, तो हम कल उसको समझेंगे। और यहीं पर हम आज 7वां सूत्र का हम अपना समापन करते हैं। इन्हीं सूत्रों का कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको यहाँ पर 7वां सूत्र के लिए यहीं पर विराम देते हैं। इसको अपने दिमाग में लाइए, अपने ज्ञान में लाइए और समझते जाइए। देखिए, साथ साथ समझेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगा। कल हमने सम्यक दर्शन को समझा था, आज सम्यक दर्शन किस किस प्रकार से होता है और कौन कौन उसके स्वामी है, कैसे कैसे होता है, ये आज हमने समझा है। प्रमाण और नय, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पद पर, हर पग पर हम इनको देखते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे रेणु जी, बहुत विस्तृत जानकारी। चलिए, अब आगे हमारा समय हो चुका है क्वेश्चन आंसर का।
तो आज रेणु जी किसका क्वेश्चन लेना है आप बताएंगे? और हैंड आज इंदु जी से हम क्वेश्चन पूछेंगे, इंदु जी को मौका देंगे, इंदु जी पूछेंगे हमसे क्वेश्चन। इंदु जी हैंड रेज करेंगी इंदु जी, ताकि मैं उन्हें देख सकूं। इंदु जी हैंड रेज हाँ करो। हाँ बिल्कुल। और मैं एक बात और जानकारी दे दूं, आज जो सबसे पहले जिन्होंने एंट्री की थी जूम पर, वो इंदु जी ही थी। मैंने देखा था, इसीलिए मैंने इनको जब ही सेलेक्ट कर लिया था। मैंने कहा बहुत समय से आई है, क्योंकि मेरा भी मन यही था कि जो सबसे पहले आ रहा है, एंट्री कर रहा है, आज उनको मौका मिलना चाहिए। और ये टेलीपैथी हो गई कि आपने तो मेरे ही मन की बात को सुन लिया। मैंने भी नोट किया था, तो मैंने कहा आज इंदु जी को लिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बहुत समय पे आई है, अदरवाइज इनका नेटवर्क इनका साथ नहीं देता है। हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन तो दिमाग में कुछ आ ही रहा, क्या पूछूं अभी? पूछो ना। क्योंकि भाई इसी से रिलेटेड पूछना है या कुछ अलग से पूछना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरा कोई क्वेश्चन अभी ऐसा है नहीं। चलो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ध्यान रखा आज। ठीक है, प्रमिला जी को लेते, किसी और को ले प्रमिला जी को ले लेते हैं। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो प्रमिला जी को लेते हैं। हाँ प्रमिला जी। उनका शायद नेट काम नहीं कर रहा है, प्रमिला जी का। कुसुम लता जी से पूछते हैं फिर, अगर प्रमिला जी का भी नेट काम नहीं कर रहा है तो कुसुम लता जी को लेते हैं। बिल्कुल, कल भी उनका हैंड रेज था जी, कुसुम लता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये पूछना चाह रही थी, आप दोनों बहुत ही अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या इस तत्वार्थ सूत्र का वाचन रात में कर सकते हैं क्या? नहीं तत्वार्थ सूत्र का वाचन पढ़ सकते हैं क्या रात में? नहीं, समझ देखिए, हम शाम को केवल समझने की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे 10 अध्यायों का वाचन हम रात को बैठकर करें, वो नहीं उचित है। हाँ, थैंक यू धन्यवाद। ये तो खैर अभी तो दिन ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। मैं तो अपना संशय जो था वो आपसे पूछ रही थी। बिल्कुल, देखिए बहुत बाकी अच्छा बहुत उत्तर दिया है। इतना अच्छा रुचिकर हो गया है ये कि लगता है पूरे के पूरे 10 अध्याय एक बार में पढ़ लो। हाँ, तो लेकिन दिन में पढ़िएगा, ठीक है। जब भी देखिए हम लोग सारे, अगर हमें 10 के 10 अध्याय एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि कहते हैं कि तत्वार सूत्र के जो पूरे के पूरे अध्यायों को एक साथ पढ़ता है तो उसको एक उपवास का फल मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम रोज 10 के 10 अध्याय पढ़ते हैं तत्वार सूत्र के, तो हमें एक उपवास का फल मिलता है, लेकिन मन से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नहीं बस हमें तो उपवास का फल मिलना है, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं, वो वाले भाव के साथ नहीं। यही वाली बात नहीं है, मैं रोज पढ़ती हूँ वैसे ही मन लगा के। बिल्कुल, बहुत अच्छे आप पढ़ती हैं मन लगा के, बहुत अच्छी बात है। इसको हम फिर बताएंगे, पंडित बेनाड़ा जी ने कैसे बताया हुआ है कि एक उपवास का फल कब मिलेगा, तो हम आपको इसको फिर बताएंगे। मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात कही आज, तो इसको फिर किसी दिन लेंगे। अब मैंने वो चुटकुला छोड़ दिया है ना, कि अब सबके मन में रहेगा अरे ये उपवास का फल मिलता कैसे है, इस बारे में हम जानकारी ले, ठीक है ना। तो अब सबके मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, एक उपवास का फल, अरे उपवास करे बिना ही फल मिल रहा है, सिर्फ ये पढ़ने से कैसे मिल रहा है, तो सबके मन में ये जिज्ञासा रहेगी। तो अब वो बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था कुसुमलता जी आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सोचा होगा कि क्या हम शाम को तत्वार सूत्र की हमने क्लास लगाई है तो क्या हम पढ़ सकते हैं शाम के समय। तो उसका रेणु जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि हम अभी सिर्फ सिखाने के उस पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सारे अध्याय पढ़ने हैं तो तब आप दिन में ही पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। बहुत अच्छे। फल से नहीं पढ़ रही हूँ, मेरे को वैसे रुचि जागृत हुई है, इसीलिए पढ़ रही हूँ। और आप पढ़ाई इतना कर रही है कि नहीं चाहते हो भी पढ़ना, रुचि पैदा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।